हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? अ काइट इज इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर। एक काइट है, एक पतंग है जिसकी शेप क्या है? स्क्वायर की शेप है विद ए डायगोनल 32 सेंटीमीटर, और जिसका डायगोनल क्या है? 32 सेंटीमीटर है। एंड एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, नीचे होती है ना, देखो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ये एक काइट है, इसकी शेप क्या है? ये स्क्वायर की शेप है, और इसका एक डायगोनल कितना है? 32 सेंटीमीटर है। नीचे ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल की जो शेप है, ये आइसोसेलेस है, जिसका बेस है 8 सेंटीमीटर, और ये साइड कितनी है? दोनों साइड इक्वल होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो ये कितनी है? 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर इच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट शेड्स। 3 अलग अलग शेड से बना हुआ है। यहाँ ब्लू कलर है, यहाँ व्हाइट है, और ये अलग है। 3 अलग अलग किसके शेड से बना हुआ है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेड हैज बीन यूज्ड इन इट। तो ये बताना है कि ये वाला जो पेपर लगा है फर्स्ट ट्रायंगल में, ये कितना लगा है, इसमें कितना लगा है, और इसमें कितना लगा है, कितना पेपर लगा है। तो हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकाल देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो पोर्शन है, हम इसका एरिया निकालेंगे। इसके अगर मैं नाम रखूं, ये ए बी सी डी ई और एफ, इसके नाम रख देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पहले इसका एरिया निकालेंगे। सबसे पहले देखो, ये क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर की शेप दे रखी है, और डायगोनल के जो स्क्वायर हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये डायगोनल और ये डायगोनल क्या है? इक्वल है, और ये जहां पे बाइसेक्ट करते हैं वहां क्या बनता है? वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो अगर बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो ये 16 है, तो ये भी 16 सेंटीमीटर हो गया, और ये भी क्या है? डायगोनल की लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है, और इक्वल होती है तो ये भी कितना है? 16 सेंटीमीटर, और ये भी कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे? ए पी सी डी इज ए स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, एंड वी नो दैट diagonal of a square bisect each other at 90 degree, bisect each other at 90 डिग्री। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल पार्ट्स में हो गया, तो ट्रायंगल ए बी सी, सो इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गई? एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। और अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं हम? 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, बहुत इजीली निकल जाएगा 1/2। अब इसमें देखो, ट्रायंगल ए बी सी, ये बेस है, और ये क्या है? जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है वो ट्रायंगल की हाइट होती है। तो ट्रायंगल की हाइट ये है और बेस ये है। तो बेस कितना है? BC 32 सेंटीमीटर, और हाइट कितनी है? ये वाली हाइट है। ये डायगोनल कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक 32 था, लेकिन क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो ये नीचे 16 रह गया और ऊपर 16 रह गया। तो अब हाइट कितनी हो गई इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग? 16 सेंटीमीटर। जब हम इसे कट करेंगे तो क्या आ जाएगा? 16, और 16 मल्टीप्लाई बाई 16 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया? इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या आ गया? एरिया आ गया। क्लियर हो गया? अब सेम ट्रायंगल देखो यहाँ नीचे बनी हुई है, ये क्या हो जाएगा? बेस, और ये क्या हो जाएगी? हाइट। ये भी तो क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया भी क्या आएगा? बिल्कुल सेम आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD कितना हो जाएगा? सेम आएगा बिल्कुल, 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला पोर्शन निकल चुका है, ये वाला निकल चुका है। अब हमारा क्या रह गया? सिर्फ एक इस ट्रायंगल का रह गया। और ये कैसी ट्रायंगल है? इसकी तीनों साइडें गिवन है, और तीनों साइडें गिवन है तो हम क्या लगाएंगे? अब इसमें 90 डिग्री का एंगल तो कोई बन नहीं बन रहा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो हीरोन्स फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए हमें? ट्रायंगल की तीनों साइडें, और इसमें ट्रायंगल की तीनों साइडें गिवन है, तो हम पहले क्या निकालेंगे? एस निकालेंगे। ठीक है,
एस क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 20, 20 बाई 2 कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। फिर हम क्या निकालेंगे s माइनस ए, s इज 10, a इज 8, क्या आ जाएगा 2। फिर हम निकालेंगे s माइनस बी, 10 माइनस 6 क्या आ जाएगा 4। फिर हम निकालेंगे s माइनस सी, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। अब हम क्या करेंगे हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहां से मैं इरेज कर देती हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। व्हाट इज एस, एस इज 10 इंटू एस माइनस ए, एस माइनस ए इज 2, एस माइनस बी इज 4 इंटू 4, ये आ गया हमारा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके पेयर बना के बाहर निकालना शुरू करेंगे। पेयर निकालो, इसे 10 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 5 10 इंटू 2, और इसमें से क्या आ जाएगा 8 4 बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 का भी पेयर बन गया तो 4 इंटू 2 √5, ये हो जाएगा 8 √5। ठीक है, अब √5 निकालेंगे। स्क्वायर रूट आप निकालना सीख चुके हैं। √5 को जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे इस मेथड से, ये आपने 8th क्लास में सीख लिया था। ठीक है, अब जब हम इसका निकालेंगे तो √5 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 8 इंटू 2.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम 2.24 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो आ जाएगा हमारा 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये जो थर्ड ट्रायंगल है हमारी, ये इसका एरिया आ गया। कंप्लीट हो गई। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अ फ्लोरल डिजाइन ऑन ए फ्लोर इज मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। एक फ्लोर है, फर्श है, फर्श पे डिजाइन बनाया गया है टाइलों का यूज करके। और कितनी टाइलों का यूज किया है 16 टाइल्स का यूज किया है। विच आर ट्रायंगुलर, जो किस शेप की हैं, जो टाइल्स लगाई हैं वो ट्रायंगल की शेप की हैं। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स, जो ट्रायंगल की साइड है वो है 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जब फ्लोर बनेगा, फर्श बनेगा तो उसके क्या करेंगे, पॉलिश भी करनी पड़ती है, घिसाई जिसे बोलते हैं हम, तो उसके लिए भी खर्चा आता है। और वो खर्चा क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना है 50 पैसे खर्चा आता है। तो ये बताओ उसका टोटल खर्चा कितना आएगा। पहले तो हम ये देखेंगे कि टाइल्स है कितनी, कितनी टाइल्स हैं 16 टाइल्स है। तो 16 टाइल्स सारी इस शेप की है। ऐसे एक टाइल ये ट्रायंगल की शेप की है और दूसरी ये, 2 टाइलों को जोड़ के ऐसा डिजाइन बनाया गया है। और चारों तरफ इसके ऐसे ही है जो आपके बुक में फिगर दे रखा है। ठीक है, तो हम इसका एरिया निकाल लेंगे एक ट्रायंगल का, बस इसमें से। इसमें तो 2 ट्रायंगल जुड़ी हुई है ना, एक ही है, 2 टाइल्स जुड़ी हुई है आपस में जोड़ के इसका डिजाइन बनाया। तो हम क्या करेंगे एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। और एक ट्रायंगल और टाइल्स कितनी है 16, एक ट्रायंगल का निकाल के उसे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा हमारे पास 16 टाइल्स का कितना है। फिर पॉलिशिंग कितनी है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे 50 पैसे का खर्चा आता है। तो जो टोटल एरिया आएगा उस पर कितना खर्चा आएगा, तो उसे 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसे रुपीज में चेंज करके। समझ आ गया क्या करना है। तो हम पहले क्या करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। और ट्रायंगल की तीनों साइडें हमें गिवन है, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे एस निकालेंगे। क्या हो जाएगा 9 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2। एस का मतलब क्या होता है सेमी पेरीमीटर। जब हम इनको ऐड करेंगे ये आएगा हमारा 72 डिवाइडेड बाई 2 और इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब हम करेंगे एस माइनस ए, एस क्या है 36, एस माइनस ए 36 माइनस 9, 36 माइनस एस माइनस बी और 36 माइनस 35। ठीक है, अब हम इसे करेंगे सॉल्व। 36 मल्टीप्लाई बाई 36 माइनस में 9 क्या आ जाएगा 27, 36 माइनस 28 क्या आएगा 8 और 36 में से ये करेंगे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करके क्या करेंगे, इसमें से तो क्या है 6 6 जाएगी तो 6 का स्क्वायर है, तो ऑलरेडी 6 बाहर आ गया। इसे क्या लिख सकते हैं 3 9 जा 3 3 जा 9, 9 3 जा 27,
8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब पेयर बनाओ, 3 का पेयर बन गया और 2 का बन गया, एक 3 रह गया और एक 2 रह गया। ठीक है, तो 6 इंटू, इन दोनों में से एक 3 बाहर, इन दोनों 2 में से एक 2 बाहर, और अंदर क्या रह गया 3 इंटू 2। ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, अंडर रूट में 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, ये 1 टाइल का एरिया आया है। ठीक है, अब अंडर रूट 6 को भी जब हम कन्वर्ट करेंगे, जब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, अंडर रूट 6 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2.45। ठीक है, 2.45 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारा 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है, मतलब लगभग इसके आसपास हम पहुंच गए हैं, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो ये क्या है, एक टाइल का एरिया है, हमें कितने का निकालना है, 16 का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ 16 टाइल्स, 16 टाइल का एरिया क्या हो जाएगा, ये तो 1 टाइल का है, तो 1 16 इंटू 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 88.2 के 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया कितना आएगा हमारे पास, 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब हमें क्या निकालना है, इसकी पॉलिशिंग का खर्चा निकालना है। ठीक है, पॉलिश पे कितना खर्च आएगा, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, इस सारे एरिया पे पॉलिश होनी है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑल द टाइल्स, कॉस्ट ऑफ, या सीधा ये देखो 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा कितना पॉलिशिंग का, 50 पैसे। इसे रुपए में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 50/100 रुपीज। ठीक है, रुपीज में कन्वर्ट कर लिया। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग और कितना एरिया है टोटल, 144.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 इंटू में 100, 144.2। ठीक है, ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब ये इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कैंसिल हो गई, 0.5 इंटू 1411.2। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट 705.6 इतने रुपीज का खर्चा आएगा। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है इससे। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कंप्लीट होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रापीजियम। एक फील्ड है जिसकी शेप क्या है, ट्रापीजियम की शेप है। ये ट्रापीजियम हो गया हमारा, whose parallel sides are 25 मीटर एंड 10 मीटर। जिसकी पैरेलल साइड देखो, ऑपोजिट साइड, 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ट्रापीजियम की ये कंडीशन होती है, तो ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। इसमें एक है 25, जो ग्रेटर साइड है इसको 25 मीटर ले लेंगे, और जो स्मॉलर है उसको 10 मीटर ले लेंगे। द नॉन पैरेलल साइड्स आर, ये जो नॉन पैरेलल साइड्स है, ये एक है 14 और दूसरी है 13। ठीक है, तो इसको ले लो 13 मीटर और इसको क्या ले लें 14 मीटर। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ दिस फील्ड। इस फील्ड का एरिया निकालना है हमें। देखो ऐसे तो हमारे पास कोई फॉर्मूला है ही नहीं कि हम क्या करेंगे, इसका एरिया ऑफ ट्रापीजियम निकाल दें। ठीक है, उसके लिए है भी, तो उसके लिए हमें हाइट वगैरह बहुत कुछ चाहिएगा। तो लेकिन हम हीरोन्स फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके ही हम इसको निकालेंगे। ट्रापीजियम की बजाय हमारे पास देखो ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें निकालना आता है, हमें पैरेललोग्राम का निकालना आता है। ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, और अगर हम इसमें से पैरेललोग्राम अलग निकाल दें तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती है और पैरेलल भी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसका ये ए बी सी डी, ठीक है, ये ट्रापीजियम हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस साइड के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे, इसको हम पैरेललोग्राम बना लेंगे। ये लाइन हम जितनी, ये है 13 मीटर है, तो ये भी कितनी ड्रॉ की है हमने 13 मीटर। अगर ये पैरेललोग्राम बनाया है हमने, तो ये कितना है 10 है, तो ये भी कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम दे दो ई। ठीक है, तो ये 10 है, तो ये भी कितना रह गया 10, और ये टोटल कितनी थी, ए से लेके बी तक 25 मीटर थी। इतना पोर्शन कितना हो गया 10 मीटर, तो ये कितना बच गया, सिर्फ बी से लेके ई तक, बी से लेके ई तक ये वाला पोर्शन कितना रह गया, टोटल था 25, ये निकाल लिया हमने 10, तो ये कितना बच गया 15 मीटर।
ठीक है। अब ये टोटल फील्ड है, इसको हमने एक शेप बना दी हमने पैरेललोग्राम की और दूसरी शेप बना दी हमने ट्रायंगल की। तो देखो पहले ट्रायंगल का निकालना इजी होगा क्योंकि ट्रायंगल का हीरोन्स फॉर्मूला से हम निकाल सकते हैं। ट्रायंगल की तीनों साइडों भी गिवन है, 13, 14, 15 तीनों साइडें गिवन है, तो हम इजीली पहले इतना एरिया निकाल लेंगे। फिर पैरेललोग्राम बच गया, पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हम ऐसे निकाल लेंगे। पहले हम किसका एरिया निकालेंगे, ट्रायंगल बी सी ई का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे हम, ठीक है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एस के लिए क्या चाहिए, तीनों साइड, और तीनों साइड गिवन है हमारे पास, कितनी है, एक है 30, एक है 14 और एक है 15। इसको किससे डिवाइड कर देंगे हम, 2 से डिवाइड कर देंगे। इन तीनों को ऐड करेंगे, क्या आएगा, 42 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ गया, 21 मीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, और इसका क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट। एस क्या है हमारा 21, 21 माइनस ए 15 या 13 कह लो, 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ठीक है। अब इसको सॉल्व 7 और ये आ जाएगा 6। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करके पेयर करके बाहर निकालेंगे, तो हमारा ये आ जाएगा, टोटल बाहर निकल जाएगा 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में चल रहा है, मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया कितना आ गया, 84 मीटर स्क्वायर निकल गया। अब हमारा काम क्या है, पैरेललोग्राम का एरिया निकालना। पैरेललोग्राम के लिए क्या चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ए ई सी डी। देखो ए ई सी डी, ये क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट। अब हाइट कौन सी होती है, हाइट जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। देखो मैं अलग से निकाल के दिखा देती हूँ। अगर मान लो कोई पैरेललोग्राम है ऐसे, तो इसकी हाइट कौन सी होगी, इसकी हाइट, ये इसकी हाइट नहीं होती है। हाइट हमेशा कौन सी होती है, जो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हमें हाइट गिवन नहीं है तो हम हाइट ना ऐसे ड्रॉ कर लेती है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। जरूरी नहीं है पैरेललोग्राम की हाइट उसके अंदर ही हो, उसके बाहर भी हो सकती है। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो ये हाइट हो जाएगी। हाइट हमारी ये हो सकती है या ये हो सकती है। ये जो साइडें हैं ये हाइट नहीं होती, हाइट हमेशा 90 डिग्री वाली होती है। अब इस पैरेललोग्राम में देखो, हमें हाइट चाहिए, बेस तो है हमारा 10, लेकिन हाइट तो हमारे पास है ही नहीं। तो हाइट के लिए क्या करेंगे, ये पैरेललोग्राम है, देखो जैसे मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, इसी तरह यहाँ से हम इस कॉर्नर से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हाइट हो गई पैरेललोग्राम की। अब हमें क्या चाहिए, हाइट निकालनी पड़ेगी। और हाइट कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल दिया, 84 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। अब हाइट, ये ट्रायंगल की भी तो हाइट बन गई। अगर ये पैरेललोग्राम की हाइट बनी तो इस ट्रायंगल की भी तो हाइट बन गई। और ये ट्रायंगल कैसी हो गई, अब राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस ट्रायंगल का दोबारा एरिया निकालेंगे हम राइट एंगल ट्रायंगल का यूज करके। एरिया ऑफ, अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी सी ई क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 व्हाट इज बेस, बेस क्या है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग 15, और हाइट क्या है हमारी, हाइट तो हमें निकालनी है h। इसी ट्रायंगल का एरिया हम कितनी बार ही कितने फॉर्मूले यूज करके निकाल ले, क्या होगा, सेम ही होगा, एरिया थोड़ी बदल सकता है। तो एरिया इसका हीरोन्स फॉर्मूले का यूज करके हमने निकाला था, कितना है 84। 84 भी इसी ट्रायंगल का एरिया और ये भी इसी ट्रायंगल का एरिया, तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए ना। तो 1/2 इंटू 15 इंटू एच किसके इक्वल आएगा, हमारा 84 मीटर स्क्वायर के, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो, h कितना आ गया, 84 इंटू 2 डिवाइड में 15, इसे कट करेंगे, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 8 जा, तो हाइट कितनी आ गई हमारी, हाइट आ गई 56/5 मीटर। हाइट ही तो चाहिए थी हमें बस फॉर्मूले में, हाइट कितनी आ गई 56/5 मीटर। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया निकाल देंगे। हमें हाइट चाहिए थी, हाइट की कमी रहती थी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इंटू हाइट,
तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECD। बेस इज, व्हाट इज बेस? बेस ये है हमारा 10 और हाइट कितनी निकाल दी हमने 56/5। 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो ये हो जाएगा 2 × 56, 112 मीटर स्क्वायर। इस ट्रायंगल का, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल दिया। हमें तो क्या है, ओवरऑल ट्रापीजियम का निकालना था। तो ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD, एरिया ऑफ ट्रापीजियम, एरिया ऑफ ट्रापीजियम ABCD क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AECD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCE। इस पैरेललोग्राम का एरिया प्लस बेस, और पैरेललोग्राम का एरिया क्या निकाला हमने 112 मीटर स्क्वायर, और ट्रायंगल का एरिया कितना आया है हमारा 84 मीटर स्क्वायर। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 196 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम आ गया हमारा। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।